कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब पे आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान वर्ग 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय प्रकाश का प्रवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिए। जितने भी विद्यार्थी हैं जो कि इस साल 2024 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वर्ग 10 के फाइनल एग्जाम में सम्मिलित होंगे, उन सभी के लिए खास होने वाला है और यहाँ से लगभग 5 या 7 अंक आपको मिल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। करेक्ट, देखो, भौतिक विज्ञान वर्ग 10 से प्रकाश का परावर्तन। अब यहां पे भौतिक विज्ञान, ठीक है, संपूर्ण भौतिक विज्ञान का यहां पे हम सिलेबस देख लेते हैं जो वर्ग 10 का है। तो देखिएगा, पहला यहां पे अध्याय क्या है, प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद से दूसरा अध्याय प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा उसी प्रकार से मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। अध्याय 4 होगा आपका विद्युत धारा, 5 होगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और अंतिम पाठ होगा इस अध्याय का जो कि कॉमन चैप्टर है। हम इसको भौतिक विज्ञान में पढ़ाएंगे, फिर आपको रसायन विज्ञान में इसका अध्ययन करना है, फिर उसके बाद से अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी में भी आपदा एक चैप्टर करके आता है, उसमें भी इसका अध्ययन करना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसको देखिएगा। कुल अगर देखा जाए तो वर्ग 10 में 6 चैप्टर है भौतिक विज्ञान में और सभी महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम जो कि भौतिक विज्ञान है तो सबसे पहले देखते हैं कि फिजिक्स से, यानी कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। करें कि विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिएगा, विज्ञान की एक ऐसी शाखा, भौतिक विज्ञान क्या है, विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। जैसे क्या होता है आपका, देखिएगा यहाँ पे घटना दिया हुआ है, किन किन घटनाओं के बारे में हम क्या करते हैं, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जैसे देखिएगा, यहां पे है मौसम का बदलना। मौसम बदलता है, इसका अध्ययन हम किसमें करते हैं, तो इसका अध्ययन हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। इसके अलावा क्या है, बादलों का बनना, जो बादल बनता है उसका भी अध्ययन किसमें करते हैं हम, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। उसके बाद से वर्षा का होना, वर्षा होता है, या फिर देखिएगा वर्षा का जो पूर्वानुमान के लिए जो बहुत सारे अंतरिक्ष में सैटेलाइट जो लगाए गए हैं, जिससे मौसम संबंधी क्या होती है, सूचनाएं मिलती है। ठीक है, तो उन सबका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा देखेंगे चंद्र ग्रहण, शुद्ध ग्रहण इत्यादि। जो चंद्र ग्रहण लगता है या फिर जो सूर्य ग्रहण लगता है, इसके बारे में क्या होता है, हमें पहले से ही जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो कुछ उपकरण है जो कि लगाए गए हैं आपको सैटेलाइट, उसके द्वारा क्या होता है, हमें बहुत ही पहले क्या होती है, सटीक जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो इन सबका अध्ययन किसके माध्यम से किया जाता है, तो फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के माध्यम से प्राप्त हमें होता है। यहां पर देखते हैं हम सबसे पहले कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के अंतर्गत देखेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो देखिएगा, करें कि प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। ठीक है, करें कि प्रकाश एक बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को साफ साफ देख पाने में क्या करते हैं, अनुभूति प्राप्त करते हैं। इसके अलावा प्रकाश का एक और फॉर्मूला होता है कि वह माध्यम जिसके द्वारा आंख वाले व्यक्ति किसी वस्तु को साफ साफ देख पाने में सक्षम होते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। अब देखिएगा, प्रकाश में हम किसी वस्तु को देख कैसे पाते हैं, तो देखिए, जैसे मान लें कि यहाँ पे कोई वस्तु हो गया, ठीक है, तो अगर वस्तु मान लें कि अंधेरा में है तो हम इसको नहीं देख सकते। तो क्या होता है कि जब वस्तु के ऊपर प्रकाश पड़ता है तो वह प्रकाश परावर्तित होकर के हम लोग के आंखों तक पड़ता है और उसके बाद हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे देखिएगा, रात में हम क्या करते हैं, यानी कि जब प्रकाश नहीं होता है, प्रकाश की जब उपस्थिति नहीं होती है और उस स्थिति में हमें किसी वस्तु को देखना होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टॉर्च से हो गया या फिर किसी अन्य स्रोत से पहले क्या करते हैं, उस वस्तु के ऊपर हम प्रकाश से डालते हैं और फिर वही प्रकाश क्या होता है, वस्तु से उत्सर्जित होकर के हम लोग के आंखों पर पड़ता है और उसके बाद से क्या करते हैं, उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश क्या है, बहुत ही जरूरी है। अब देखिएगा, प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे तथ्य दिए हुए हैं। ठीक है, जहां से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोग के एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा, अरे कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रश्न पूछता है कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। अब देखिए, करे कि यह निर्वात में भी गमन करती है। अब देखिए, प्रकाश का खासियत क्या है कि यह निर्वात में भी गमन करता है। यानी कि देखिएगा, निर्वात यानी क्या होता है, वैक्यूम यानी कि रिक्त क्षेत्र जो होता है, वहां पे भी क्या होता है, प्रकाश से गमन करता है। जैसे देखिएगा, ध्वनि जो होता है,
तो ध्वनि क्या होता है कि ध्वनि रिक्त स्थानों से गमन नहीं कर सकता है, लेकिन प्रकाश का गुण क्या है कि प्रकाश रिक्त स्थान से भी क्या करेगा, गमन करेगा। और एक और बात होता है, प्रकाश क्या होता है कि वैक्यूम क्षेत्र यानी कि निर्वात में ही क्या होता है कि सबसे अधिक चाल से गमन करता है। तो प्रश्न कभी कभी पूछता है कि प्रकाश सबसे अधिक किस माध्यम में तेजी से चलता है, तो किस माध्यम में होगा, तो ये हो जाएगा आपका निर्वात। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है निर्वात में इसकी चाल, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर हम इसको प्रति सेकंड कहते हैं। प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, याद रखिएगा। और सबसे अधिक किस माध्यम में होता है, तो सबसे अधिक अगर माध्यम देखें तो निर्वात में होता है, यानी कि जो खाली क्षेत्र होता है, जो वैक्यूम क्षेत्र होता है, उससे प्रकाश का चाल क्या होता है, सबसे अधिक होता है। अब इसके बाद से देखिएगा, कह रहे कि प्रकाश से सरल रेखा में गमन करती है, यानी कि प्रकाश जब भी आपको गति करेगा या फिर गमन करेगा तो सरल यानी कि एकदम बिल्कुल क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, ऐसा आप लोग देखे होइएगा, जैसे टॉर्च वगैरह जब जलाते हैं ना तो क्या होता है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा में गमन करता हुआ हमें प्रतीत होता है। या फिर अगर किसी स्रोत से प्रकाश आ भी जाता है, जैसे मान लीजिए लाइट जल रहा है, तो प्रकाश जो आ रहा है ना, तो थोड़ा सा देखिएगा आंखों के पास क्या होता है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि बिल्कुल एक सरल रेखा में गमन करते हुए हम लोग के आंखों तक पहुंच पाता है। तो प्रकाश से क्या करता है, एक सरल रेखा में गमन करता है। करके प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, याद रखिएगा। कभी कभी पूछता है कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश का एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, अब इसके बाद से कह रहे हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्यों में, कह रहे कि पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कह रहे हैं कि सूर्य है। जितना भी हम प्रकाश का माध्यम देखते हैं, इन सभी माध्यमों या फिर स्रोतों में क्या है, सूर्य सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे बड़ा स्रोत है। यानी कि जितना भी हम प्रकाश देखते हैं, सभी प्रकाश का उत्सर्जन केंद्र किसको माना जाता है, सूर्य को माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रकाश स्रोत का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य है। अब कह रहे कि प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। कितना सेकंड का, तो कभी कभी प्रश्न देता है कि सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कुल कितना समय लगता है, तो कितना लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड। ये कहीं कहीं पे क्या होता है आपका, ठीक है, कहीं कहीं पे देता है आपका 8 मिनट 22 सेकंड। ठीक है, तो जो ऑप्शन में होगा उससे आप लोग टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहे कि यदि प्रकाश के पथ में कोई छोटी सी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश कह रहे कि अपने मार्ग को बदल लेता है। जिससे मान ले कि प्रकाश प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रहा है, अब इसके मार्ग में हम क्या करेंगे, किसी वस्तु को रख देंगे, तो देखिए वो क्या होगा, थोड़ा सा वहां पे मुड़ जाएगा और मुड़ करके क्या करेगा, गमन करेगा। यानी कि प्रकाश के मार्ग में यदि हम किसी वस्तु को रखते हैं तो वह क्या करता है, अपना मार्ग बदल लेता है। ठीक है, अब इसके बाद से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहां पे देखेंगे हम प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। आप लोग एग्जाम में बार बार यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा, कह रहे कि प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, तो कह रहे कि वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे क्या कहते हैं, हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। वे सभी वस्तुएं जहां से प्रकाश उत्सर्जित होता है या फिर वहां से क्या हो रहा है, प्रकाश निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, आपका जलता हुआ बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, ठीक है, जुगनू हो गया, जुगनू से भी प्रकाश निकलता है। या फिर इस प्रकार की वो सभी वस्तुएं या फिर पदार्थ जिससे क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे प्रकाशीय स्रोत या फिर प्रकाश का स्रोत। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, जलता हुआ बल्ब हो गया, जलता हुआ मोमबत्ती हो गया, या फिर लालटेन हो गया, दिया और सूर्य। इसके अलावा बहुत सारे क्या है, प्रकाश के स्रोत है, जिससे में क्या होता है, प्रकाश स्वतः उत्सर्जित होता रहता है। ठीक है, और जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उसका उपयोग करते हैं। अब इसके बाद से देखते हैं प्रकाश का स्रोत है, यानी कि प्रकाश के कितने स्रोत हैं, फिर स्रोत के प्रकार क्या है। कह कि प्रकाश के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश के स्रोत मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे प्रकाश के स्रोत मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, कि प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत, ठीक है, और एक होता है प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत। ठीक है, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं, यानी कि वैसे सभी प्रकाश के स्रोत जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, प्रकृति के द्वारा किया गया। जैसे देखिएगा यहाँ पे दे रहा है, सूर्य हो गया, तारे हो गए, जुगनू हो गए, ये सभी क्या है, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। यानी कि ये जो निर्मित है, ये किसके द्वारा निर्मित है, ये सभी प्रकृति के द्वारा निर्मित किए गए
वस्तुएं हैं। अब कह रहे कि प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत, तो मानव निर्मित स्रोत में क्या होगा आपका लैंप हो गया, या फिर आपका लालटेन हो गया, दिया हो गया, बल्ब हो गया इत्यादि, ये सभी क्या है प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत है। यानी कि इन सभी प्रकाश के उत्सर्जन करने वाले यंत्र को किसने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है। ठीक है, अब इसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिएगा कह रहे कि पृथ्वीवासियों के लिए क्या है, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य है। याद रखिएगा पृथ्वी पर सबसे बड़ा अगर प्रकाश का कोई स्रोत है तो वो क्या है, सूर्य है। अब इसके बाद से देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह रहे कि आत्मदीप्ते, प्रदीप्ते और दीप्तिमान पदार्थ किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि आत्मदीप्ते, प्रदीप्ते और दीप्तिमान पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, ये तीनों क्या है, तीनों एक ही है। ठीक है, तीनों का मतलब यानी कि तीनों में से कोई एक आपको दे सकता है। तो देखिएगा कह रहे कि ऐसे पदार्थ है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। यानी कि वैसे पदार्थ जिससे क्या होता है, स्वतः यानी कि स्वयं वो प्रकाश को क्या करता है, उत्सर्जित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ। यानी कि आत्मदीप्त यानी कि नाम से ही स्पष्ट है, अपने आप से वहां पे क्या हो रहा है, प्रकाश से उत्सर्जित हो रहा है। तो वैसे पदार्थ जिससे क्या हो, अपने आप प्रकाश उत्सर्जित हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिएगा सूर्य हो गया, तारा हो गया, फिर जुगनू हो गया, ये सभी क्या है, इन सभी से स्वतः प्रकाश की किरणें उत्सर्जित होती है। ठीक है, अब उसके बाद से आ रहा है आपके अदीप्त अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। अदीप्त और अप्रदीप्त पदार्थ क्या है, दोनों एक ही है। ठीक है, तो देखिएगा वैसे पदार्थ है जिससे प्रकाश की किरणें स्वतः उत्सर्जित नहीं होती है। वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें स्वतः उत्सर्जित नहीं होती उसे क्या कहते हैं हम लोग, उससे हम लोग कहते हैं अदीप्त या फिर अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा, जैसे में क्या होगा आपका, चंद्रमा हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, इन सभी से क्या होता है, प्रकाश की किरणें स्वतः उत्सर्जित नहीं होती है। यानी कि इन सभी वस्तुओं को देखने के लिए में क्या होता है, दूसरे स्रोत से प्रकाश उनके ऊपर डालना पड़ता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे आपको अप्रदीप्त या फिर अदीप्त पदार्थ। ठीक है, अब इसके बाद से देखते हैं, इसके बाद देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, ठीक है, तो वे उन कणों को पर पड़ने वाले, जिन कणों पर प्रकाश क्या होता है, पड़ता है, तो वो कण क्या करते हैं, प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, अपने अंदर क्या करते हैं, रख लेते हैं, और कुछ देर बाद क्या करते हैं, पुनः उसको चारों तरफ फैला देते हैं। इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद से देखिएगा, यहां पे है कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। तो कि प्रकाश जिस पथ पे चलता है, या फिर प्रकाश जिस पथ पे चलता है उसे क्या कहते हैं, उसी पथ को हम क्या कहते हैं, उसके पथ को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। प्रकाश यहां पे देखिएगा, करे कि सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं हम लोग, किरण कहते हैं। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए प्रकाश क्या कर रहा है, एकदम सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा में चल रहा है, और इसी को क्या कहेंगे हम लोग, किरण कहते हैं। यानी कि प्रकाश जिससे पथ पर चलता है उसी के पथ को क्या कहते हैं हम लोग, किरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा बिहार बोर्ड में इसे क्या करता है, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो चित्र के माध्यम से आपने देख लिया, और वहां पे चित्र बना करके आप लोग इसको उत्तर में लिखिएगा। अब इसके बाद से देखिएगा, किरण पुंज किसे कहते हैं। तो अभी हमने देखा कि प्रकाश जिस मार्ग पे चलता है उस मार्ग को क्या कहते हैं हम लोग, किरण कहते हैं, और यहाँ पे कह रहे हैं कि किरण पुंज किसे कहते हैं। तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, किरण पुंज कहते हैं। देखिएगा जैसे प्रकाश यहाँ पे स्रोत हो गया ना, तो यहां से असंख्य प्रकाश क्या होगा, निकलेगी, एक समूह के रूप में निकल रही है, बहुत सारे प्रकाश क्या हो रहा है, यहाँ पे उत्सर्जित हो रहा है। ठीक है, तो प्रकाश के किरणों का जो समूह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग किरण पुंज। क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं हम लोग किरण पुंज। याद रखिएगा, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अब देखिएगा, ये जो किरण पुंज होता है वह 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला क्या हो गया आपका, समानांतर किरण पुंज, दूसरा क्या होगा आपका, अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा क्या होगा आपका, अपसारी किरण पुंज। एक एक करके इन तीनों के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, पहले देखिए, कह रहे कि समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। ठीक है, तो कह रहे कि ऐसे किरण पुंज जिसे सभी किरणें आपस में क्या होती है, समानांतर होती है। वैसे प्रकाश पुंज जो क्या होगा, जिसकी सभी किरणें आपस में समानांतर होती है। समानांतर का मतलब थोड़ा पे हम देख लेते हैं, समानांतर किसे कहते हैं। तो देखिएगा, दो जो चलने वाली जो किरणें हैं उनके बीच का जब लंबवत दूरी किसी भी जगह पे समान होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, समानांतर कहेंगे। ठीक है, यानी कि जितनी किरण है ना, इनके बीच का अगर हम लंबवत दूरी कहीं पे भी, यहाँ पर मान लीजिए कि शुरुआत हो गया फिर अंत हो गया, अगर कहीं पे इसके बीच के लंबवत दूरी हम मापते हैं
तो वह क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो प्रकाश की किरणें जब समानांतर चलती है तो उसी में क्या कहते हैं, समानांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से देखेंगे हम 2 नंबर, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कह रहा है कि ऐसे किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के जमा होती है, वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें क्या होती है, किसी स्रोत से आकर के और एक बिंदु पे एकत्रित होती है। जैसे कि यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, किसी का है, किसी बाहरी स्रोत से आकर के, देखिए ऐसे आ रही है, ये आने का डायरेक्शन होता है, और आकर के क्या होता है, एक बिंदु पर यह एकत्रित हो रही है। तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी किरण। याद रखिएगा, जब किसी बाहरी स्रोत से असंख्य किरणें आकर के एक बिंदु पर एकत्रित होगी तो उस किरण पुंज को हम लोग क्या कहेंगे, उस किरण पुंज को हम लोग कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। उसके बाद से देखिएगा अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। ठीक है, तो कह रहे कि ऐसे किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से उत्सर्जित होकर के चारों तरफ फैल जाती है, उस किरण को हम लोग क्या कहेंगे, तो उस किरण को हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे उसे, अपसारी किरण। देखिएगा, एक बिंदु से क्या हो रहा है, एक बिंदु से उत्सर्जित होकर के प्रकाश की किरण क्या हो रही है, सभी दिशाओं में फैल जा रही है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, अपसारी। अपसारी का मतलब क्या होता है, अपसारी माने होता है फैलाना। यहां पे देखिएगा, यहाँ पे किरण पुंज क्या हो रही है, चारों तरफ से फैल रही है। तो जो फैलने की घटना है, एक बिंदु से जब चारों तरफ फैल रही है, तो इस घटना को क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। और जब क्या होता है, प्रकाश स्रोत से चलकर सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहते हैं हम लोग अभिसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या किया, भौतिक विज्ञान के पहले अध्याय में इससे इन महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन किया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे जो बाद की बातें हैं वो हम दूसरे वीडियो में एक एक करके अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप, उम्मीद है कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से भौतिक विज्ञान को या फिर वर्ग 10 के सभी विषय को अगर आसानी से आप आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार बस आप हमसे जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।